हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आपने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में ट्रांजैक्शंस किया हुआ है तो आईटीआर फाइल करते समय इसकी रिपोर्टिंग कैसे आप करोगे। अब जनरली बॉन्ड एंड डिबेंचर्स पे आपको इंटरेस्ट की इनकम तो होती है, उस पर टीडीएस भी कटता है और उसकी रिपोर्टिंग अलग होती है। लेकिन जब आप बॉन्ड या डिबेंचर्स में ट्रांजेक्शन्स करते हो, जब आप उसको सेल आउट करते हो तो इसमें कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, उसकी रिपोर्टिंग अलग होती है। वैसे अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की भी रिपोर्टिंग अलग होती है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आईटीआर में इसको कैसे रिपोर्ट करना होगा उसको हम समझेंगे। अब बॉन्ड, डिबेंचर्स या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को जो आपने सेल किया हुआ है उस पर दो तरीके की गेन आपको होती है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यदि लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की बात करें तो यदि आपने उसको 12 मंथ्स के अंदर ही सेल आउट कर दिया है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी, और यदि आपने उसको 12 मंथ्स के बाद सेल आउट किया हुआ तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात करें, मतलब प्री आईपीओ के पहले के जो शेयर्स होते हैं जिसमें आप ट्रांजेक्शन्स करते हो 24 मंथ्स के पहले यदि आप इसको सेल आउट करते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। 24 मंथ्स के बाद आप करोगे तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मानी जाएगी। अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स की बात करें तो देखो, इसमें आप चाहे जो भी ट्रांजेक्शन्स करो ये हमेशा आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही ट्रीट की जाती है एज पर सेक्शन 50AA जो रिसेंटली लास्ट ईयर के बजट्स में इसको अनाउंस किया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स क्या होते हैं। देखो, ऐसी कंपनी जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में यानी एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, यदि आप उस कंपनी के बॉन्ड्स को आप बाई करते हो तो वो आपकी लिस्टेड बॉन्ड्स कहलाती है, या फिर डिवेंचर्स आप बाई करते हो उसका तो लिस्टेड डिवेंचर्स कहलाता है। जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस है, अब अडानी इंटरप्राइजेस एनएससी और बीएससी मान लो लिस्टेड है, अब इसका आपने बॉन्ड खरीद लिया तो ये एक लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन ऐसी कंपनीज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है और उसके बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को आप बाई एंड सेल कर रहे हो तो वो अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स कहलाता है। और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की जो बात करें तो जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है शेयर्स, वो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स कहलाती है। अब जहां तक टैक्सेशन की बात है, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हुआ लिस्टेड बॉन्ड, डिवेंचर्स या अनलिस्टेड शेयर्स पे, तो ये 12.5% के रेट से टैक्सेबल होगा। ये क्या है कि इसमें आपको 1.25 लाख का जो कि 1112A में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, इसमें आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा और कोई इंडेक्सेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। 12.5% फ्लैट रेट से टैक्सेबल होगा। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें यानी कि लिस्टेड बॉन्ड्स या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को जो आपने किया हुआ है तो ये स्लैब रेट से टैक्सेबल होगा। अब स्लैब रेट का मतलब क्या हुआ कि अप टू 4 लाख तक जो टैक्स है वो क्या है दोस्तों, नील है। इसका 4 to 8 ये 5% है, 8 to 12 में 10% है और 12 to 16 में 15% है। तो इस तरीके से ये स्लैब जो है आपका न्यू टैक्स रेजिम का चल रहा है, जिसमें भी आपकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉल करेगी उसमें ये जो है टैक्सेबल होगा। यदि मान लो कि 12 लाख तक आपकी ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आती है बॉन्ड्स की और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की, तो वो टैक्स फ्री हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी हम आगे बात करेंगे। अब इसके बाद अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स की बात करें तो इसमें जितने भी गेन्स आपके होंगे, ठीक है, ये सब स्लैब रेट से टैक्सेबल होंगे सेक्शन 50AA में। मतलब कि ये सारा गेन ही आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट किया जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम की बात करें, देखो जब बॉन्ड से डिवेंचर्स आप बाई करते हो तो जो भी एक कूपन रेट डिसाइडेड होता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको मिलती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है और इस पे दोस्तों आपका टीडीएस जो होता है वो पहले ही कट जाता है, ठीक है। और ये टीडीएस आपके 26AS में और टीआईएस में रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी आप आईटीआर भरते हो तो आपको ये इंटरेस्ट अपना जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि जब आप इसका टीडीएस क्लेम करने जाओगे तो आपको इंटरेस्ट इनकम इसकी रिपोर्ट करनी कंपलसरी है। डिडक्शन और एक्सपेंसेस की बात करें कि यदि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है तो क्या हम कुछ खर्चेस के क्लेम कर सकते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे कैपिटल गेन सेक्शन में आप कर सकते हो, तो यहाँ पे जो भी ब्रोकरेज है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, ये आप माइनस कर सकते हो। इंटरेस्ट इनकम जो आपको हो रही है उसमें भी आप बेनिफिट ले सकते हो, एग्जेम्पशन पा सकते हो। ये तब होगा जब आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हुआ है और आप उस पैसे को इन्वेस्ट किए हो और आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है उसको आप सेक्शन 57 में क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे जो भी डिडक्शन और एक्सपेंसेस हैं इसकी बेनिफिट आपको तब ज्यादा समझ में आती है जब आपकी इनकम 12 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, क्योंकि 12 लाख तक यदि आपकी इनकम आ रही है सभी सोर्सेज से मिलाकर, जिसमें स्पेशल रेट की कोई इनकम नहीं है,
तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो टैक्स होगा वो नील हो जाएगा। अब नील आपका टैक्स कैसे होगा, 87A की रिबेट आपको मिल जाती है। तो यहां पर जो भी आपकी इंटरेस्ट इनकम है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये सब नॉर्मल रेट की इनकम है, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने इंटरेस्ट इनकम दिखा दिया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपने दिखा दिया। अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी यदि इसमें हो रखा है तो उस पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। उसमें जो भी आपका गेन हुआ रहेगा उस पर 12.5% के रेट से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं टीडीएस की। अब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में जनरली क्या होता है, आपकी टीडीएस डिडक्ट होती है। जो इंटरेस्ट आपको पे की जाती है उस पर 10% के रेट से दोस्तों टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 193 में। अब जनरली देखो ये थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपीज की है कि उसके ऊपर यदि जाएगा तो टीडीएस काटना है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। यदि आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से यदि आप बाई करते हो, जैसे कि विंट वेल्थ हो गया या फिर स्टेबल मनी ऐप हो गया, तो वहां पर क्या है कि जो भी वो इंटरेस्ट आपको पे करेंगे उस पर टीडीएस 10% वो काट लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा कि आईटीआर फाइल करते समय इसकी रिपोर्टिंग आपको किस तरीके से करनी है। तो कैपिटल गेन की ट्रांजेक्शन हो या इंटरेस्ट इनकम हो, आप इसको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 दोनों में ही रिपोर्टिंग कर सकते हो। यहां पर आपको आ जाना है शेड्यूल कैपिटल गेन में, ठीक है। शेड्यूल कैपिटल गेन पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है सेक्शन A1, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको पॉइंट नंबर 6 पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इन केस एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स, मतलब ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, यदि आपने उन शेयर्स में यानी अनलिस्टेड अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में ट्रांजेक्शन आपने किया हुआ है तो आप उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पे कर सकते हो। आपको स्टेटमेंट अपना जो भी है जहां से भी आपने ट्रांजेक्शन किया डाउनलोड कर लोगे। यहां पर आपको फुल वैल्यू यानी कि जो सेल वैल्यू है उसकी वो आपको डालनी है। इसके बाद फेयर मार्केट वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करना है। अब दोनों में से ए और बी में से जो हायर प्राइस होगा सेक्शन 50 CA के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट पे है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स, मतलब कि यहां पे अनकोटेड शेयर्स को छोड़कर तो आपकी चाहे वो लिस्टेड बॉन्ड्स डिवेंचर हो या अनलिस्टेड बॉन्ड्स डिवेंचर हो जिसपे कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रखा है जो कि स्लैब रेट से टैक्सेबल है, दोस्तों आपको यहां पे इंटर करना है। यदि आपने गलती से भी सेक्शन 111A में आपने डाल दिया तो उस केस में 20% का टैक्स जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको स्लैब रेट का फायदा लेना है तो आपको यहां पर ही उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो भी उसकी बाई वैल्यू है आपको माइनस करना है। इसके बाद जो एक्सपेंसेस वगैरह हो रखे हैं आपको माइनस कर देना है। यहाँ पे आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स को सेल करने पे या फिर लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को सेल करने पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुई है तो यहाँ पे 12.5% के रेट से ये टैक्सेबल होगा। तो लिस्टेड बॉन्ड एंड डिवेंचर्स पे कैपिटल गेन को रिपोर्ट करने के लिए आपको ये जो पॉइंट नंबर 3 है इस पे आपको क्लिक करना है। आपको ऐड अनदर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आपको अगेन सेल वैल्यू उसकी डालनी है। इसके बाद उसका बाई वैल्यू डालना है। आपको कोई भी एक्सपेंसेस हो रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। तो यहाँ पे डेटा इंटर करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपकी जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है जो कि आपने सेल आउट किया हुआ उस पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखी है। ऐसे केस में यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 9 है फॉर सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 एंड B8 एवब और नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको अगेन A1 में लिखा है इन केस ऑफ एसेट सोल्ड इंक्लूड द शेयर ऑफ ए कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स। तो यहाँ पे आपको उसकी सेल वैल्यू डालनी है और उसका फेयर मार्केट वैल्यू आपको डालना है और इसके बाद यहाँ पे दोनों में से जो हायर होगा ये ले लेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे उसकी बाई वैल्यू एंटर करनी है और यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको एंटर करना है। तो ये आपकी जो भी कैपिटल गेन होगी यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिटल गेन यदि आपकी आ जाती है तो यहाँ पे जो शेड्यूल F है इसमें आपको जो भी जिस भी सेक्शन में आपने रिपोर्टिंग की हुई यहाँ पे आपको डेटा फीड करना है। तो बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स की कैपिटल गेन स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए आपको उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे आना है जहां की आपने ट्रांजेक्शन किया है। तो मान लो कि आपने विंट वेल्थ में यदि ट्रांजेक्शन की हुई है तो आपको विंट वेल्थ की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको जाना है। यहाँ पे आपको टैक्सेशन रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे क्लिक करना है। ये एक्सेल फाइल है, इसको आप डाउनलोड कर लोगे। अब एक्सेल फाइल को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपकी कितनी इंटरेस्ट की इनकम हुई है, कितना उस पर टीडीएस कटा हुआ है, आपको कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट या लॉस भी आपको उसी तरीके से रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट डाउनलोड करना है और अपनी 26AS आपको चेक करनी है, TIS आपको चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने ITR में सारे ट्रांजेक्शंस को रिपोर्ट करना है। होप कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।